Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं, क्या बेस्ट चीज़ें आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि क्या आना है। आपको सुनना है, ये क्लेम करना है रीडिंग को, ताकि आप स्ट्रांगली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाए। सो लेट मी सी व्हाट बेस्ट थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बेस्ट चीज़ें आने वाले हैं, क्या घटनाएं हो सकती है उनके जिस ज़िंदगी में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं, थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, ऑलराइट। आई डोंट नो बट मुझे यहाँ पे एक ट्विन सोफ़ाज दिख रहा है, सोफ़ा सेट्स दिख रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट कि बेसिकली शायद आप आने वाले समय में शायद आप अपने घर को रेनोवेट करने वाले हैं एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बाय लॉट ऑफ फर्नीचर्स। देखो, ऐसा कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, द यू कैन से द सोफ़ा सेट्स हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो एक लग्जरी का प्रतीक ही माना जाता है, राइट। दीज टू थिंग्स। नाउ बेसिकली जब लग्जरी लेजर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट मुझे नज़र में आता है वो है वेनस, दैट इज़ द शुक्र। सो यहाँ पे शुक्र का बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होने वाला है। तो जितना शुक्र आपके ऊपर कृपा होगा उतना ही ज़्यादा आप मौज मस्ती करेंगे, आप तृप्त रहेंगे कहीं ना कहीं पे। यू विल एंजॉय योर सेल्फ विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, कजिन्स, सिबलिंग्स, बच्चे जो भी है आपके, योर बिलवेड, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, जो भी है। सो कहीं ना कहीं पे एक लग्जूरियस लाइफ आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई डिड फाइंड दैट आई डू फाइंड दैट देर आर सीरीज। यहाँ पे कोई ग्लासेस का सेट जैसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो, जैसे अरेंजमेंट होता है ना, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कपल्स लोग रेन डांस करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो सुख और शांति होता है ना, वो अंदर से होता है। जब भीगते हैं बारिश में तब जितना सुकून हमें मिलता है उतना ज़्यादा सुकून ना कभी भी आप शावर के नीचे रहे तब नहीं मिलता है, बिकॉज नेचुरल थिंग्स हैव देयर ओन मिरेकल्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, बोलते बोलते ही एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है एक ऐसा मुझे कुछ टैप या कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है जो इट इज़ रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट। यस, दिस इज़ अ बर्ड वॉचिंग। दिस इज़ लाइक द किंगफिशर बर्ड। और किंगफिशर बर्ड कहाँ रहते हैं? आसपास कोई नदी का या एक ऐसे जल की जगह पे जहाँ पे उसको मछली मिलता है। सो डेफिनेटली यू विल बी हिटिंग द बेस्ट टारगेट इन योर लाइफ। मतलब आपके टारगेट्स जो है, अगर आपके कंपनी ने दिया है कुछ टारगेट्स को फिलअप करने के लिए, क्या आप अगर फिलअप करते हो सो ऑफ कोर्स आपको कंपेंसेशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगा, आपका ग्रोथ होगा। और अगर आप अपने व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पे भी आप चुनिंदा लोगों को बहुत ज़्यादा आप उनको कन्विंस कर पाएंगे उनके हित के लिए। ऐसा कुछ चीज़ आप सेल कर पाएंगे जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहे और आपके लिए भी सही। सो म्यूचुअल बेनिफिट्स इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड अ प्रॉफिटेबल ओके कोलैबोरेशन विद समवन। हो सकता है कि वो भी अपना क्लाइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी अपना क्लाइंट्स जो है उसके साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि मार्केट आपने एनालाइज कर लिया है। आप देख रहे हो काफ़ी कम्पिटिटिव हो रहा है आपके लिए,
इसलिए आपने सोचा कि चलो म्यूचुअल कॉपरेशन के हिसाब से ही कर लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक देखो देखो फिर से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट द एम्परर्स चेयर, बहुत टॉल चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ द एम्परर इज़ वन जिसका रूल्स रेगुलेशंस लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इतना दिन आप लोगों के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया करते थे, अभी कुछ ही समय के बाद आप खुद कुछ नियम कानून आप खुद बनाएंगे। वो एग्जीक्यूटिव चेयर आपका होगा, जहाँ पे आप बैठेंगे, चाहे आप मेल है या फीमेल है, डज नॉट मैटर, एंड यू विल बी इन चार्ज ऑफ द कंपनी। चाहे वो मीडियम कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल स्केल कंपनी हो, चाहे वो लार्ज स्केल हो, ठीक है। चेयर आपका होगा, पोजीशन आपका होगा, पावर आपका होगा। ओके, सो दस्तखत जो है, सिग्नेचर्स जो है वो आपके होंगे। ऑलराइट, सो इनफैक्ट वी गॉट मैनी थिंग्स। एक तो हमें 2 सोफ़ा सेट मिले, एक हमें किंगफिशर बार्ड मिला और एक हमें चेयर मिला। अभी तक का इतना ही मिला है। सो लेट्स सी मोर, क्योंकि मैं जब रीडिंग्स करती हूँ इट इज़ वेरी क्लियर कट, इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो जो भी चीज़ होगा आपके आंखों के सामने होगा, उसके हिसाब से बयां किया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द रूल ऑफ द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। क्योंकि ड्रॉपिंग्स के हिसाब से होता है और एनर्जी जिस तरह से सर्कुलेट होती है। ओके, आई डू फाइंड कि आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो अगेन आई कैन फाइंड अ चेयर ऑल्सो ओवर हियर, बट दिस इज़ लाइक अ विद अ टूल ऑल्सो। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी काम या आपकी संस्था ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको बैठ बैठ के ही काम करना पड़े, या हो सकता है कि आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हो। सो मे बी यू हैव योर लैपटॉप, आपकी हो सकता है कि आपके जो भी फ़ोन्स है वो आपके पास है और आप अपने घर से ही काम कर रहे हैं। चाहे आप जो भी काम करें, एडिटिंग करें, आप क्रिएशन, कोई भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट में आप है, एनालाइज आप कर रहे हैं, स्टोरेज इंचार्ज है, वट एवर बी इट इज़, यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर होम। आप डिज़ाइनर है, आपके पास डिज़ाइंस है, आप डिज़ाइंस को बना रहे हो, क्लाइंट्स का अप्रूवल मिल रहा है, उनके घर में जाके आप डिज़ाइंस को देख रहे हो, जान रहे हो और उनके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ भी कर रहे हो। यहाँ पे एक शार्प नाइफ आया है, इसका मतलब यही है कि धीरे धीरे जो चीज़ आपके विजन के अंदर नहीं था, वो चीज़ धीरे धीरे और दिखाई देगा। यू विल बिकम मच मोर विजनरी। सो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन जो इन फ्यूचर सोलमेट होंगे, वो काफ़ी उनका विजन जो है क्लियर होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ठीक है, नो क्लाउडिंग। ऐसा नहीं है कि घने बादल उनके दिमाग पे छाया हुआ है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। दे विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन डिफरेंट इश्यूज़, ठीक है। ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उनके ऊपर, उनके फैमिली का भी और वो जहाँ पे काम करते हैं उनका भी। इवन आप देखोगे कि बचपन में इधर आप या वो काम भी करते थे और साइड बाय साइड उनका स्टडीज़ भी, पढ़ाई भी चलता था। ओके, आई कैन सी अ स्मॉल कैट ओवर हियर। सो आई डू फाइंड दैट बेसिकली आप जो चीज़ को ऐसे ही सोच रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि आप जो है ना चक्रस जो है आपके कहीं ना कहीं पे वो ब्लॉकेज हो रहा था और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। बट आई डू थिंक सो इफ़ यू मेडिटेट, इट्स नॉट दैट मेडिटेशन, बट अगर आप स्ट्रांगली फोकस करते हैं, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है आपकी सारे गोल्स एंड विशेस जो है वो फुलफिल होंगे बिकॉज ऑफ योर एनहेंस्ड साइकिक इंट्यूशन। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप हाइपर रिएक्ट कम करेंगे, जितना आप लोगों की बात को सुनने की कोशिश करेंगे, आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू गेन मोर क्लैरिटी। आपको उतना ही साफ साफ दिखाई देगा। सेकेंड बार यहाँ पे आ रहा है एक अगेनस वर्ड। सो आई डू फाइंड दैट दिस टाइम योर विजन will give you entire guidance,
ठीक है, कि आपको कौन सा चीज़ सिलेक्ट करना है, कौन सा राह पे चलना है, क्या करना है आगे जाकर। ठीक है, हो सकता है कि आपके मन के अंदर कुछ ऐसा हो कि आप इस चीज़ को करें, कोई मन का जो दूसरा भाग है वो आपको बोले कि नहीं वो इस चीज़ को करें। सो इसमें क्या है ना, आप कुछ चीज़ आगे ही नहीं कर पाओगे जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगा। बट आई डू फाइंड कि येस इट इज़ गेटिंग कन्फर्म दैट धीरे धीरे ना आपकी सारी जो चिंताएं हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। इट विल बी, मुझे एक वर्ड, इंग्लिश वर्ड यहाँ पे मेरे दिमाग पे बार बार हिट कर रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, उसका हिंदी में मैं बता देती हूँ। दैट इज़ इरेडिकेटेड। इरेडिकेट मतलब होता है कि पूरी तरह से हट जाना, मतलब कुछ रुकावट जो थे ऑटोमेटिकली आपके जीवन से वो हटेंगे और आप उनको हटाएंगे। कुछ एकदम एब्यूजिंग बिहेवियर किसी का आप और सहन नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। किसी का बहुत ज़्यादा आप देख रहे थे कि धीरे धीरे एरोगेंस बढ़ता जा रहा है, तो आप उस चीज़ को कट कर देंगे। सो आई डू फाइंड अ मैन इज़ होल्डिंग, अ मैन और अ वुमन इज़ होल्डिंग अ पेंटिकल। सो ये चीज़ मुझे वो कार्ड का याद दिलाता है, आप जानते ही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पेज ऑफ पेंटिकल और द प्रिंसेस ऑफ कॉइन। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन आपके जीवन में आप करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक टावर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर इज़ अ टावर विच इज़ फॉर्म्ड। एक टावर वही हमें याद दिलाता है कि यस हम और भी बड़े हो सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आने वाले डेंजर से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। जितना भी तमाम अगर ख़राब घटनाएं भी आ रहा होगा, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षित रहेंगे भी। यहाँ पे कुछ चीज़ों का रिन्यूअल हो सकता है कि आपको फिर से कोई जगह पे जाना पड़े और डॉक्यूमेंट को रिन्यू करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी डेट आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होने का वक्त आ गया है और अभी समय है कि क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाए ताकि आपको वापस वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब दे दे। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि न्यू रिलेशनशिप्स विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप क्यों ना हो। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है ताकि आपको सारे चीज़ और भी जल्द से जल्द प्राप्त हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर सो दैट योर गोल्स विल बी कमिंग फास्टर। सो यहाँ पे दो कार्ड हमारे पास है, वो है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। सो जिस तरह से मधुमक्खी बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा जॉयफुली वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, नो। सो एनीथिंग दैट यू डू, कुछ भी आप काम करें उसके साथ साथ आप अपने आप को खुश रखें, ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम ना करें। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई ऐसा, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग, यू वांट टू बी डॉक्टर्स, यू वांट टू बी इन द मेडिकल फील्ड, या आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को खाना देना चाहते हैं, मुफ्त में उनकी एजुकेशन करवाना चाहते हैं, सो डू इट राइट नाउ। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, हाँ किसी कुछ के लिए आप बदले में कुछ मांगिए मत, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट अगर आप रियली करना चाहते हैं तो आप करो। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हमें ट्रस्ट करना ही पड़ता है, बट अगर हम किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें तो भी हम जी नहीं सकते, बिकॉज वी आर इन अ वर्ल्ड, वी आर इन सोसाइटीज़, वी आर इन ऑर्गेनाइजेशन। हाई प्रीस्ट, बार बार यही कार्ड आ रहा है, इंटेंट एंड क्रिएट, और मैंने आपको वहाँ पे रीडिंग में भी बताया था कि साइकिक इंट्यूशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर। यहाँ पे बर्ड भी आया राइट, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी विजन जो है बहुत क्लियर होगा, तभी ना जाके आप इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे लोगों को, और इन्फॉर्मेशन रिसीव भी करेंगे, प्राप्त भी करेंगे। सो आई डू फाइंड दैट दिस रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट, काफ़ी आपको मदद करेगा। So if you like the reading, please like, share and subscribe and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.